पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। केम्प्टी फॉल मार्ग पर वाइल्ड फ्लावर होटल के पास एक विशालकाय पेड़ अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग 701A पर गिर गया। इससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन विभाग की टीम जेसीबी मशीन और कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ हटाकर रास्ता साफ किया गया और यातायात बहाल हो सका। इस दौरान पुलिस ने फंसे वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला। क्षेत्र में बीते दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा न करें और मौसम अलर्ट का पालन करें। उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत बागेश्वर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कपकोट थाना क्षेत्र में 3 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। श्यामा बैंड क्षेत्र में चेकिंग के दौरान वाहन में सवार 3 युवकों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से 2.51 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में चंचल सिंह, लोकपाल सिंह और विक्रम सिंह शामिल हैं, जो कपकोट के झूनी गाँव के निवासी हैं। इनके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी सीज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के और क्षेत्राधिकारी मनीष शर्मा के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम को 2500 रुपए का नगद पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। जैसा आप सभी को विदित है, उत्तराखंड सरकार का मुख्यमंत्री महोदय का यह निर्देश रहता है, प्रदेश को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाना है। इसी क्रम में PHQ द्वारा और रेंज स्तर से भी निर्देश लगातार रहता है कि नशे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। तो इसी कड़ी में कपकोट थाना पुलिस को जो है कल एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 2.5 किलो से भी अधिक चरस हमने कल बरामद की है। 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इस साल की जो है चरस की सबसे बड़ी खेप है हमारी, जो हमने बरामद की है। पिछले साल भी हमने 5 किलो की एक रिकवरी की थी और इस साल में ये 2.5 किलो से भी अधिक मात्रा में हमने चरस बरामद की है और एक कमर्शियल तरीके से ये केस इसको आप मान सकते हैं। इसमें हमने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, चंचल सिंह, लोकपाल सिंह और विक्रम सिंह। ये निवासी हैं तीनों झूनी गांव के और ये थाना कपकोट के क्षेत्रांतर्गत निवासी हैं और इन तीनों अभियुक्त के कब्जे से रैंडम चेकिंग के दौरान कल रात में प्रोफेशनल पुलिसिंग का नमूना दिखाते हुए सब इंस्पेक्टर जीवन सावंत और उनकी टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मैं CO कपकोट, CO ऑप्स हमारे तो CO बागेश्वर हैं और SO कपकोट, सब इंस्पेक्टर जीवन सावंत और थाना कपकोट की पूरी पुलिस टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम को जो है मेरी तरफ से 2500 रुपये का कैश रिवार्ड भी घोषित किया जाता है और इसी तरीके से नशे के ऊपर सख्त से सख्त प्रहार हम करते रहेंगे और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हम करते रहेंगे। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में 30 बेड वाला राजकीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र ट्रायल बेस पर शुरू हो गया है। यह जनपद का पहला ऐसा केंद्र है जो राज्य मानसिक स्वास्थ्य मानकों को पूरा करता है, जहां 24/7 काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और अन्य स्टाफ की तैनाती की गई है। ट्रायल शुभारंभ के मौके पर जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे और SSP देवेंद्र पिंचा ने केंद्र का निरीक्षण किया और संचालन संस्था को दिशा निर्देश दिए। इस केंद्र के खुलने से अल्मोड़ा समेत कुमाऊं के अन्य जिलों को भी फायदा मिलेगा। यह नशा मुक्ति केंद्र संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट संचालित करेगा। इसके संचालन के लिए जिलाधिकारी ने जिला खनन न्यास फाउंडेशन निधि से 10 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। केंद्र में इलाज के साथ साथ पुनर्वास सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंड में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भाग लिया। राजकीय इंटर कॉलेज खपरौली में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों ने देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण पर प्रेरणादायक प्रस्तुतियां दी। डॉक्टर रावत ने स्कूल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को देशभक्ति और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक होना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थलीसैंड में प्रदर्शनी और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। यहाँ छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित चित्र, मॉडल और पोस्टर प्रदर्शित किए। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संदेश दिया गया। देखोगे कि इस बार एक बड़ा काम हुआ है घिड़ी गांव पौड़ी में कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं माननीय डोभाल जी, उनके गांव में सेना के द्वारा लगभग 2000 से ज़्यादा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मैं गया था और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में फिर संतुधार में जो हमारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, वहाँ के छात्रों के साथ में एक मेरा गेट टुगेदर कार्यक्रम था। फिर मैं अभी थलीसैंड आया हूँ, कल मैं पावो में था। कल पावो में एक बड़ा इनोवेटिव काम कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा हो रहा है कि 170 नाली जो कई सालों से बंजर जमीन थी, उसमें वीर माधव सिंह भंडारी जी के नाम पे एक सामूहिक खेती हम लोग करने जा रहे हैं और काफ़ी ग्रामीण उसमें भाग ले रहे हैं।
हमारी सहकारी समिति के द्वारा उस अभिनव प्रयोग को किया जा रहा है। आज मैं थैली साइड में था तो आज यहाँ पे इंटर कॉलेज में भी और डिग्री कॉलेज में भी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है तिरंगा यात्रा का, उसमें मैंने भाग लिया है। कई छात्र छात्राएं भी उसमें सम्मिलित हुई हैं और जो डिग्री कॉलेज में हमारे नए प्रवेश के बच्चे हैं, लगभग 92 बच्चों ने अभी यहाँ पे एडमिशन लिया है। उनके प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में आज शामिल हुआ हूँ। पौड़ी जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पत्रकारों ने सराहनीय पहल की है। पत्रकार अम्बेश पंत, जो शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार कार्य कर रहे हैं, ने जिला प्रशासन से दूरभाष पर संपर्क कर स्कूलों में अवकाश की मांग रखी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार भगवान सिंह ने सीधे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से संपर्क कर मामले को गंभीरता से अवगत कराया। मंत्री रावत ने तुरंत जिलाधिकारी पौड़ी को निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अवकाश की घोषणा की जाए। प्रशासन की ओर से त्वरित निर्णय लेते हुए जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्रों को भारी बारिश के दौरान स्कूल आने जाने की परेशानी से राहत मिले। छात्रों और अभिभावकों ने इस मानवीय प्रयास पर आभार व्यक्त किया है। आप देख रहे होंगे कि ये हमने जिलाधिकारियों को कह रखा है कि अगर कहीं भी अगर मौसम खराब होता है या लगता है कि आज स्कूल में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है तो उनको अधिकार दे रखा है छुट्टी करने का। तो जिन जिन जिलों में ये दिक्कत है वहाँ जिलाधिकारी जो है निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। अगर पौड़ी में भी दिक्कत होगी तो जिलाधिकारी इस पर जरूर निर्णय लेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।